माता दुर्गा के विसर्जन करने के लिए कुछ भक्तगण जाते हैं नदी में और उसी नदी में दुर्घटना घट जाती है। कुछ भाई साहब नदी में ही रह जाते हैं। हमें बोलने में नहीं हो रहा है, लेकिन दुख की घड़ी में क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इस क्षेत्र के आक्रोशित जनता जितने भी हैं, भाई बहन बच्चे बुजुर्ग, सब लोग आज एकजुट होकर आए हैं इस दशा को दिखाने के लिए, यहाँ के चिकित्सा अधिकारी पदाधिकारी से सवाल पूछने के लिए कि आखिर एक ऑक्सीजन जब नहीं है हमारे इस अस्पताल में। जरा देखिए क्या लिखा है, जरा दिखाइएगा नीतीश जी। देखिए साफ साफ लिखा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हम कहेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ये सामुदायिक शमशान केंद्र। समझ गए? यहाँ आप जिंदा आइए और डेड बॉडी होके जाइए। समझ गए? आप अपने गाड़ी से आइए और डेड बॉडी एम्बुलेंस से ले जाइए। समझ गए? ये स्थिति है। 1 2 3 युवा, आप समझ सकते माता के प्रति कितना आस्था रखते हैं। वो लोग गए थे विसर्जन, उस समय घटना घटी है। लेकिन यहाँ आने के बाद सबको रेफर कर दिया गया, जिसमें क्या बोल भी नहीं सकते हम। और ऑक्सीजन के अभाव के कारण, क्या ऑक्सीजन था? नहीं, आप बताइए। अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था और एम्बुलेंस भी नहीं था। एम्बुलेंस भी नहीं था। कौन गाड़ी से गया है? यो थाना के गाड़ी से गया। थाना के गाड़ी? जी नहीं, थाना के गाड़ी से गया। एम्बुलेंस भी चल गया था, यहाँ नहीं था, एम्बुलेंस चल गया था। पहला मरीज गया एम्बुलेंस से, एक ही एम्बुलेंस था। उसके बाद थाना के गाड़ी को प्रेशर बनाया गया। थाना गाड़ी यानी जी, थाना गाड़ी, पुलिस प्रशासन गया। आप बताइए क्या कहेंगे भैया? सच में ऑक्सीजन नहीं था इस अस्पताल? जी नहीं था। एम्बुलेंस भी नहीं। बताइए, एक एम्बुलेंस से ले गया एक युवा को, यानी। और उसके बाद चलिए अब हम दिखाते हैं ये करोड़ों का जो एसी, एक पर एसी, एक से एक एसी लगाया गया है। ये किसके लिए लगाया गया है? आप बताइए इतना, आप बताइए कितना करोड़ों का ये बिल्डिंग है। आखिर खून पसीने की, जनताओं की खून पसीने की कमाई का पैसा इसमें लगाया गया है। लेकिन क्या कर सकते हैं, तुरंत दिखाते हैं। जरा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये देखिए बनाया गया है, क्या करोड़ रुपया का। देखिए सिलासन खाली जब लगाया गया है, इन करोड़ों रुपए, कितना करोड़ रुपया का है ये नहीं बताया गया है। जरा हम अच्छा से पूछने का प्रयास किए कि दिख जाए, लेकिन उद्घाटन खाली दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी किए हैं, लेकिन कहीं लिखल हमको तो लग रहा है कि कई करोड़ रुपया होगा, कई करोड़ रुपया की लागत से ये बनाया गया हो। लेकिन फिर भी यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, न ही एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं हैं। तो इस पर हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि खास करके अगर आज कोई नेता का बेटा होता, कोई मंत्री का बेटा होता, कोई अधिकारी पदाधिकारी का बेटा होता, तो क्या वो सरकारी अस्पताल आता? बताओ, कोई वो सरकारी अस्पताल इलाज कराने के लिए आते हैं? वो तो प्राइवेट में चले जाते हैं। लेकिन नेताजी सब एक से एक बातें करेंगे, एक से एक भाषण करेंगे कि हम हमेशा गरीबों के लिए मरते हैं। जब अपने बाल बच्चा का इलाज आप सरकारी अस्पताल में नहीं करा सकते हैं, तो फिर ये गरीब जनताओं का इलाज कैसे होगा? गरीब लोगों का इलाज कैसे होगा? बताइए, यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी नहीं है, डॉक्टर साहब भी नहीं मिल रहे हैं। हम परसों आए नहीं है, और बेटी की इलाज के लिए आए। परसों क्या हुआ, कोई दवाई नहीं मिला, कॉफ सिरप तक नहीं है इस हॉस्पिटल में। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, एम्बुलेंस कहाँ से मिलेगा? इसमें कॉफ सिरप तक नहीं है, पर करोड़ों का बिल्डिंग बना लिया है। दवा नहीं है, दवा नहीं है, बताइए कहाँ से मिलेगा? और डॉक्टर को कभी आए शाम में तो अपना में हम नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बोलो बाद में आएंगे। सीरियस में कभी आए तो इस हॉस्पिटल से मर के ही निकलेगा, जिंदा नहीं निकलेगा। यहाँ पे इतना सर्विस बेकार है मंजूर तक हॉस्पिटल का। बताइए क्या कहेंगे, बताइए चाचा। बहुत बेकार है। यहाँ पर सभी मिले जुले सरकार है, जितने भी है सभी मिले जुले सरकार है, इसलिए ऐसा कांड हो रहा है। इसको जल्द से जल्द व्यवस्था हो, ना तो कुछ भी हो सकता है। हम कहेंगे महोदय नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, ले जाइए, आप अपने घर पर अस्पताल बना लीजिए। नहीं है जनताओं की जरूरत, ये मंसूर चक के लोगों को मरने दीजिए, रहने दीजिए, क्योंकि भला ही नहीं होता है। खून पसीने की कमाई का, टैक्स का पैसा का यूज किया जाता है, लेकिन उसे कोई सुविधा मिल ही नहीं पाता है।
समझ गए महोदय, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। लगातार लोगों ने यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया, उन लोगों पर केस हुआ, FIR हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं सुधार आया, कुछ भी सुधार नहीं हुआ। ये गरीबों का हॉस्पिटल नहीं है, पैरवी कार का हॉस्पिटल है। नेता लीडर जिसका उनका विधायक से, सांसद से, सरकार से मिली जुली इंसान है, सब उन्हीं को फायदा। मानिए 200 लोग हैं, गरीबों को नहीं मिलता। यहाँ पर देखिए 200 लोग हैं, कम से कम 200 लोग हैं। हम 200 लोगों से पूछते हैं कि जरूर किसी भी घर में ऐसा नौबत आ गया होगा कि एम्स जाना पड़ा होगा, लेकिन एक भी लोग ऐसे नहीं होंगे कि अपने परिवार का इलाज एम्स में कराए होंगे, PMCH में कराए होंगे, नहीं हुआ होगा इलाज, क्योंकि हम लोग गरीब का सुविधा है ही नहीं जी, गरीब का सुविधा है ही नहीं। यहाँ पे उसी का सुविधा है जिसके पास पावर है। तो चलिए अब ये स्थिति रहा, लेकिन अभी हम कहेंगे इस दुख के घड़ी में आप लोग सब एकजुट होकर बस इस अस्पताल की हालत को सुधारना है। अभी देखिए उतना करोड़ों रुपया का बिल्डिंग बन जाने के बावजूद भी जितने भी इस क्षेत्र के अधिकारी पदाधिकारी हैं, और उस समय भी हमें पता नहीं है क्षेत्र के BDO साहब कौन है, लेकिन उस समय तो BDO साहब उस अंदर में थे, लेकिन उस समय भी हम BDO साहब से कहे थे कि BDO साहब क्या अस्पताल की स्थिति में सुधार आएगी, तो उस समय BDO साहब आश्वासन दिलवाए थे। उस समय के विधायक जी सुरेंद्र मेहता जी भी आश्वासन दिलवाए थे कि बिल्कुल सुधार होगी। जरा इधर हो जाइएगा। अब हम जरा उनसे पूछने का प्रयास करते हैं क्या सुधार आया, और उस दिन से बद से बदतर हालत हो गया इस अस्पताल का। बताइए किससे कहने जाए, सब कोई अंधा तो नहीं है? अरे भले कानून अंधा है, लेकिन आप तो अंधा नहीं है। आप तो यहाँ की स्थिति देख सकते हैं। क्या चमचमिया लाइट, चाइनीज लाइट लगा देने से जब सरकारी अस्पताल पर ही चाइनीज लाइट दिखाई दे और मोदी जी कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी, बताइए इंडियन लाइट है, मेड इन इंडिया है, बताइए। खैर छोड़िए, मुद्दा पर हम नहीं जाते हैं। अब बताइए क्या विकास हो रहा है? खास करके अस्पताल की स्थिति ठीक है? ऑक्सीजन था? नहीं। बताइए एम्बुलेंस उपलब्ध थी उस समय? गाड़ियाँ थी? बताइए। कोई लोग नहीं था? नहीं। क्या कहेंगे इसके लेकर, बताइए कैसे सुधार आएगा? बताओ। पूरा गड़बड़ किया है, कुछ नहीं था, ऑक्सीजन तक नहीं था, कुछ नहीं। आखिर देश को बर्बाद कौन कर रहा है? खास करके मीडिया वाला। आप कहिएगा कैसे? उसका औकात नहीं होगा, बढ़िया नेता का विरोध कर देता है, लेकिन उसका औकात नहीं होगा उसके बगल का जो अस्पताल है, थाना है, ब्लॉक है, उसमें जाकर वीडियो बनावे, उसमें जाकर भ्रष्ट लोगों का खिलाफ करे। उसका औकात नहीं होगा और अपने आप को कहेगा हम तो चौथा स्तंभ है, हम चौथा स्तंभ है, हमरे भरोसे देश चलता है। अरे भाई, आप तो देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसमें हम सबको नहीं घसीट रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुछ अभी भी ईमानदार हैं, लेकिन हम बस हाथ जोड़कर विनती करेंगे, एक आम नागरिक होने के नाते, इस क्षेत्र के लोगों को होने के नाते हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे, महोदय बस अब से जान नहीं जाने दीजिए। हम तो सुन रहे हैं कोई ऐसा मरीज यहाँ नहीं आया है कि रोते हुए आया है, यहाँ से हंसते हुए गया है। हॉस्पिटल ये होना चाहिए, ये हॉस्पिटल ये होना चाहिए कि रोते हुए लोगों को हंसाकर यहाँ से भेज दे। डॉक्टर वो होता है। खैर क्या बोले, अब आपको विधि व्यवस्था दिखा ही दिए अस्पताल का। अब सवाल पूछिए DM साहब से, अब सवाल पूछिए अधिकारी पदाधिकारी से। धन्यवाद।